Good morning, students. Welcome to the class 8. As we all know that we are watching our video of subjects math, and let's start chapter number 6, that is factorization of algebraic expression. स्टूडेंट्स आपको पता होगा इसके पहले वीडियो हमने वाइट बोर्ड पर देखा हुआ है ना। और उसमें मैंने एक बेसिक एग्जांपल सॉल्व करके बताया था x² + 5x + 6 वाला, है ना। इसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। आज हम लोग इसके नेक्स्ट पोर्शन देखने वाले हैं जिसमें प्रैक्टिस सेट 6.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज में टोटल हमें 12 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ज़्यादातर एग्जांपल हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 6.1 लिखा हुआ है और फैक्टराइज क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फैक्टराइज क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 9x + 18। ओके, अब बेटा हमें x² + 9x + 18 इसके फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन लिख लेने के बाद यहाँ पे हमें 18 ये नंबर लिख लेना है और इसके जो फैक्टर्स होंगे, है ना, वो दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 आए और जिनकी सम 9 आए। ठीक है, तो 9 + 9 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, और +9 लिख लेने के बाद जिनकी सम 9 हो और मल्टीप्लिकेशन 18 हो, ऐसे कौन से नंबर है आप सोचिए, आपके दिमाग में ऐसे कौन से नंबर आ रहे हैं, सोचिए। 9 × 18 है ना, तो या फिर 2 × 9 = 18, 9 दूनी 18 या 2 9 18। अरे पर 2 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर तो 11 आने वाला है ना, तो ये तो फैक्टर नहीं हो सकते ना आपके। तो अब हमें ऐसे और कोई दूसरे फैक्टर्स मिल सकते हैं क्या बेटा, उसके बारे में सोचिए। तो हाँ करेक्ट, आप 6 3 दा 18 भी बोल सकते हैं, या 3 6 दा 18 यानी 6 3 18 या फिर 3 6 18। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पहले तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा आप लोग बड़ी संख्या ही लिखिएगा। 6 3 दा 18, ठीक है, +6 +3, ये दोनों को प्लस करने के बाद इनकी सम आती है बेटा 9 और इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 18। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म हम लोग को ऊपर लिखना है, सम वाला टर्म नीचे लिखना है, और दोनों फैक्टर्स इनके बीच में हम लोग को इस तरह से लिख लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे = साइन देकर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, हमको क्या करना है कि ये जो 9x वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये 9x वैल्यू यहाँ पे हमें 9x की जगह पे जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं वो लिखने हैं। तो x² प्लस हम लोग यहाँ पे x टर्मिनल इसके वेरिएबल इसको लगकर आया हुआ है बेटा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 9x के फैक्टर 6x + 3x लिखेंगे और +18 एज इट इज़ लिखेंगे। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, x² जैसे कि वैसे लिखा, 18 जैसे कि वैसे लिखा, सिर्फ 9x की जगह पे मैंने 6x + 3x लिखा हुआ है। अब देखिए इसके दो अलग अलग फैक्टर्स हम लोग को बना लेने हैं। अब दोनों फैक्टर्स बना लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, x² + 6x में से एक लेटर कॉमन निकालेंगे। तो इसमें क्या कॉमन निकलता है, ऑब्वियसली x कॉमन निकलता है। तो x बाहर कॉमन निकल लेने के बाद हमें बाद में कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा, x + 6, करेक्ट, प्लस अब ये जो 3x + 18 है इसमें भी हमें एक वैल्यू यहाँ पे कॉमन निकालनी है। तो इसमें 3 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 कॉमन निकाल लेने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी x + 3 × 6 18 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेते हैं। मतलब यदि हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हमारी जो फैक्टर्स है वो एक बराबर आ रही कि नहीं, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। x × x x² + 6 × x 6x + 3 × x 3x + 3 × 6 is 18। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम लोग इनको सेपरेट कर लेते हैं। x6 + 6 अलग हो जाता है और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम लोग को अलग अलग लिख लेना है, अलग अलग कर लेना है। और अब हम लोग को जो दो फैक्टर्स मिले हुए हैं इनको हम लोग सेपरेटली यहाँ पे लिखते हैं। एंड देयरफॉर x + 6 = 0 और x + 3 = 0, and therefore
x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जब होता है तो x इक्वल टू होता है बेटा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 उस पर इज इक्वल टू साइन के उस पर चला जाएगा, तो 6 ये प्लस 6 है वो क्या बनेगा -6, और x इज इक्वल टू यहाँ पे +3 उस पर इज इक्वल टू साइन के उस पर गया तो यहाँ पे +3 बनेगा बेटा -3। तो यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स मिलते हैं, x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -3। तो x के एंड देयरफॉर x के आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स लिख सकते हैं -6 एंड -3। तो ये हो गया हमारे फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को ये पहला गणित सॉल्व करना है। ओके, जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके आंसर्स में प्रैक्टिस सेट 6.1 का आंसर x प्लस 6 एंड x प्लस 3 ही दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ तक भी आपने इसको सॉल्व किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके सामने जो मेथड से मैंने आप लोग को इनके फैक्टर्स बनाने की बात बताई है उस पैटर्न में भी इसको सॉल्व किया तो भी चलेगा, लेकिन जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में x प्लस 6 और x प्लस 3 तक ही इसे सॉल्व किया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली इसको आखिरी में इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखिए x प्लस 6 इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 6 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 3। ये इस तरह से आप लोग को इसको सॉल्व करके वो ब्रैकेट बना लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते बेटा हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए, ये सेकंड प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बेटा आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेना है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव लेटर है वो है 9, इसके हम लोग इस तरह से दो लाइन ऐसे खींच लेंगे और नीचे दो लाइन इस तरह से खींच लेंगे, और जो सम है, जो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो हमारा जो दोनों वैल्यूज़ की सम है वो -10 आनी चाहिए। इस तरह से इसके फैक्टर्स हम लोग को बनाने हैं। तो सोचिए बेटा, जिनका मल्टीप्लिकेशन 9 होता हो और सम -10 आती हो, ऐसे दो नंबर्स हम लोग को यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, वो नंबर होंगे बेटा 9 1 9, ठीक है, 9 1 9। तो 9 एकम 9 से गुणाकार 9 आएगा और उनको जोड़ने के बाद उनकी सम 10 आएंगी, लेकिन यहाँ पे तो -10 है, तो -10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस दोनों जगह पर हम लोग को माइनस देना होगा, यानी कि -9 प्लस -1 इज इक्वल टू -10 होगा और -9 इंटू -1 इज इक्वल टू 9 होगा। मतलब ये समझ के चलिए कि मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का +9 होता है और दोनों की सम होती है -10। तो डायरेक्टली इज इक्वल टू मैं जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि x स्क्वायर प्लस 9 हम लोग जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, और इनके जो दो फैक्टर्स हैं वो हम लोग को इनके x वेरिएबल के पैटर्न में, जो भी वेरिएबल आपको दिया होगा वही वेरिएबल के पैटर्न में हमको हमेशा लिखना होगा। तो x स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस हम लोग को लिखना है बेटा x स्क्वायर माइनस 9x -1x लिखने से बेटर है माइनस सिर्फ x लिखिए प्लस 9। ये हो गया हमारा रिमेनिंग पार्ट, मतलब -10 की जगह पे मैंने -9x मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसके दो पार्ट्स बनाने हैं, और दो पार्ट्स बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि x स्क्वायर -9x और -x प्लस 9 इन दोनों में से कॉमन टर्म्स निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे x स्क्वायर -9x में जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा हुआ है x कॉमन निकलेगा, आपका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे आएगा इन ब्रैकेट x -9, ठीक है। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लेने के बाद आपको समझ में आ रहा है क्या कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर -9 इंटू एक्स 9x, ओके। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे आपको ऐसा एक टर्म बाहर कॉमन निकालना है कि जो दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू कॉमन निकलेगी, यहाँ पे तो 1 ही कॉमन निकल सकता है। -1 यहाँ पे कॉमन अगर हमने निकाला तो यहाँ पे आता है x -9, ओके। मतलब यही जो ब्रैकेट वाला टर्म होता है ना, यही यहाँ पे कॉमन निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही हमने यहाँ पे कॉमन निकाला हुआ है x -9। तो देखिए -1 इंटू एक्स -x होगा और -1 इंटू -9 यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो -1 इंटू -9 प्लस 9 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमको इनके जो कॉमन टर्म्स हमने निकाले हैं इनको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा x -9
एंड इन सेकंड ब्रैकेट x माइनस 1। तो जैसे इसके पहले मैंने ये जो वेरिएबल्स इसमें कैलकुलेट करके दो सेपरेट टर्म्स हमने यहाँ पे लिख लिए थे, वैसे ना लिखते हुए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्टली ही यही तक एग्जाम्पल स्टॉप करते हैं और लास्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 9